अपनी बात रखेंगे। पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है, राहुल गांधी, अब तो यह स्पष्ट है। राष्ट्रपति राहुल गांधी, हमारा देश राहुल गांधी, राहुल दिल्ली देहात की आवाज, हमारे नेता अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो वहाँ करप्शन शुरू हो जाता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि तीनों राज्य हमारे मोदी जी को देख के बच गए। आज देखो वहाँ पे अभी तक नोटों की गिनती चालू है, नोटों की गिनती चालू है, 290 करोड़ तक गिनती पहुंच चुकी है। तो आप लोगों से आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज अपनी ईट से ईट बजाकर कांग्रेस को सबक सिखाना है। वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने सब प्राइम मिनिस्टर बनने का सब करना है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये जो देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, वो बहुत जल्दी भूल जाती है। उनको सब पता नहीं, आपको एक एक करके बात कराने पड़ेंगे। धन्यवाद सुनील यादव जी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सुधारक मेहनती महिला नेत्री रीता शर्मा पांडे जी हमारे बीच में आई है अपनी महिलाओं के साथ। मैं रीता जी को निवेदन करता हूँ वो मंच पर आ जाए और इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रामवीर सिंह गिदोड़ी जी, हमारे सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, सांसद श्री प्रवेश जी, श्री रमेश चौधरी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधायक अनिल वाजपेयी जी, अजय महावर जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव जी, बहन ऋचा पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के साथियों, हम सब हमारे उद्बोधन के बाद कांग्रेस मुख्यालय की तरफ चलेंगे और जब चलेंगे तो वो गुस्सा आप लोगों को दिखाई देना भी चाहिए। अभी जब हमने ये तय किया कि प्रदर्शन करना है तब संख्या 200 करोड़ थी, लेकिन गिनती अभी चालू है, अभी गिनती चल रही है, 300 करोड़ के पार हो गया है और अभी भी काम चल रहा है। और जो जानकारी मिली है, अब तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक व्यक्ति के यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में रकम मिलना, ये कांग्रेस ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसकी अपनी परंपराएं हैं और उस परंपरा का निर्वाह राहुल गांधी भी कर रहे हैं। परंपरा ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की जनता को कैसे लूटना है, ये नेहरू से जो काम शुरू हुआ वो आज तक जारी है, उसी को राहुल गांधी भी पूरा कर रहे हैं। धीरज प्रताप साहू राज्यसभा के सांसद, नाम में धीरज है, देखिए कितना धीरज रखा होगा उन्होंने उन पैसे को गिनने में, उसकी गड्ढियां बनाने में, उसको संभालने में। 3 बार के राज्यसभा सांसद, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ता है, हार जाता है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कि उसको राज्यसभा में 3-3 बार ला रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचार की दुकान की जो बात आती भाई कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की दुकान में लूट का सामान पहुंचाया जा रहा था, इसलिए धीरज प्रताप साहू को बार बार पुरस्कृत किया जा रहा था। बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, उस जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो जांच एजेंसी भ्रष्टाचारियों की कान में नकेल डस रही है, उनकी नाक में नकेल डाल रही है, कान से पकड़कर थाने ला रही है, वो पैसा जनता के बीच ला रही है। और बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी का मतलब उस गारंटी को गारंटी से पूरा करना, तो गारंटी है भ्रष्टाचार से देश मुक्त होगा। मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचार से देश, भ्रष्टाचार से देश, तो मोदी जी की गारंटी है तो पूरा तो होगा ही।
और उस गारंटी पे जांच एजेंसी अगर काम कर रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को छटपटाहट क्यों है? छटपटाहट सिर्फ इतनी है कि गर्दन नापी जा रही है। जो आदमी कहता था चौकीदार चोर है, चौकीदार तो अपना काम कर रहे, तुम चोर हो इसलिए तुम उसको चौधर कहते हो। चौकीदार तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। चौकीदार तो हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का काम कर रहा है। और दिल्ली में खास तौर से इंडी गठबंधन के जो दोनों साथी, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की भी पार्टी है, वो भी शराब में कमाई कर रही है। ये आनंद क्या नाम है, धीरे प्रताप साहू, वो भी शराब का कारोबारी है। तो जो शराब, काली कमाई, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कांग्रेस का जब नाम लिया जाता है तो सीधा सीधा कहा जाता है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस का मतलब। तो आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के दफ्तर पे हम सब हल्ला बोलेंगे और मांग करेंगे कि धीरज साहू की सदस्यता निलंबित हो राज्यसभा से, कांग्रेस पार्टी उसे पार्टी से बाहर करे, और जो सुबह से मुंह में दही जमाए बैठे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो जरा एक बार जनता के रूबरू आके बताएं कि उस काली कमाई में उनका कितना हिस्सा है। तो आप सभी बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए, हम सब मिलकर अब आगे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हल्ला बोल करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीछे वाले भी आगे आ जाओ, बल्लभ साहब, विनोद जी आ जाओ, आगे आ जाओ। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पिछले 72 घंटे में अगर बात की जाए तो 300 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हो चुकी है। मानो ये 5 दिन का टेस्ट मैच चल रहा हो, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि धीरज साहू के जो ठिकाने हैं वहां से जो नकदी बरामद हो रही है। पहले दिन अगर बात की जाए तो उस बरामद नकदी में शतक लगाया धीरज साहू ने, 100 करोड़। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वो शतक आगे बढ़ता गया धीरज साहू का, 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। और अभी कुछ देर पहले का अपडेट आपको बता दें, 3 बैग और मिले हैं, ज्वेलरी से भरे हुए बैग। तो लगातार आईटी की रेड जो है वो अलग अलग ठिकानों पर, झारखंड, उसके अलावा बात किया छत्तीसगढ़, उसके अलावा अगर बात किया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जारी है। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश में इस समय जो है वो कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो प्रचंड प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ से जैसलमेर हाउस से निकाल करके जो है 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जो है वो यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दें देश भर में आज अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से इसी प्रदर्शन का जो है इसी को प्रदर्शन को रखा गया है, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है कि जहां एक तरफ अगर बात करें कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो सच्चाई अभी आपको विजुअल्स में देखने को मिल रही है। जहां पर चाहे वो अलमारियां, जिन अलमारियों में केवल और केवल नकदी भरी पड़ी है, वो बैग्स मिल रहे हैं। अगर बात की जाए एक समय में एक जगह से 156 बैग्स रिकवर किए गए हैं जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा नकदी है। तो कितनी भारी संख्या में कैश का मिलना। और वहीं दूसरी तरफ धीरज साहू के बारे में आपको बता दें, उन्होंने हाल ही में जब, क्योंकि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी के, तीसरी बार चुने गए हैं, जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे धीरज साहू और चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था धीरज साहू ने, उसमें धीरज साहू की तरफ से कहा गया कि उनके पास केवल 15 लाख कैश है। देखिए एक तरफ ये कहना केवल 15 लाख कैश है, परिवार के पास केवल 27 लाख कैश है, और बैंकों की भी जो जानकारी दी गई थी कुल खातों में मिलाकर के 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पैसा नहीं है। ये धीरज साहू ने हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव लड़ा कांग्रेस की तरफ से उसमें हलफनामा दिया था। लेकिन अब ये जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, 300 करोड़ से ज्यादा जो है वो अभी बरामद हो चुका है। और अभी ये रेड और 2 दिन तक चलेगी और 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये नोटों की गिनती जारी रहेगी, क्योंकि आपको बता दें कि 40 छोटी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, कई मशीनें खराब हो गई, फिर और मशीनें यहाँ पर मंगाई गई अलग अलग बैंकों की तरफ से, और उनमें से लगातार गिनती अभी भी जो है वो यहाँ पर नोटों की जारी। और आज देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये प्रचंड प्रदर्शन जो है निकाला गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो
पूरे देश भर में आज बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रदेशों में इस प्रदर्शन को रखा गया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं आई है। कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में चुप्पी बनाई हुई है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से केवल बड़ी बड़ी बातें करना और दूसरी तरफ सच्चाई क्या है वो जब निकल करके सामने आती है तो ठीकरा जो है वो यहाँ पर बीजेपी पर फोड़ने का काम करती है। देखिए लगातार यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर इन सब से भी। और इस समय प्रचंड प्रदर्शन जैसलमेर हाउस के बाहर और आगे अभी ये प्रोटेस्ट के रूप में निकल करके यहाँ से प्रोटेस्ट मार्च के रूप में निकल करके जो है वो 24 नंबर रोड तक कांग्रेस मुख्यालय तक जो है वो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता जाने वाले हैं। राहुल गांधी भ्रष्ट है। अब तो स्पष्ट है राहुल गांधी